हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशा मैम एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक पैसेज की रीडिंग लेकर आई हूँ। पैसेज थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। तो टॉपिक है पावर ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ खुद का, स्वयं का, रिफ्लेक्शन मतलब चिंतन करना। तो खुद का चिंतन करना या आत्मचिंतन करना, इसमें क्या शक्ति होती है, ये आज का टॉपिक है। पावर ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन की शक्ति मतलब खुद के मन में ही झांकना और अपने आप को इवैल्यूएट करना। तो आइए पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे और उसके ज़रिए टॉपिक से रिलेटेड जानकारी हासिल करेंगे और जो ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स आएंगे वो मैं साथ में आपको बताती जाऊंगी। न्यू वोकैबुलरी भी आपको सीखने के लिए मिलेगी। स्वॉट एनालिसिस, SWOT, तो इसको हम स्वॉट ऐसे भी बोल देते हैं, स्वॉट एनालिसिस। इसको अगर हम खोल के बोलेंगे तो ये है स्ट्रेंथ, S से स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटीज, T से थ्रेट। स्ट्रेंथ ताकत, वीकनेस कमजोरियां, अपॉर्चुनिटीज अवसर और थ्रेट हो गए खतरे। एनालिसिस इसका विश्लेषण करना। होल्ड्स ग्रेट सिग्निफिकेंस इन अ स्टूडेंट्स लाइफ। होल्ड्स रखती है, ग्रेट सिग्निफिकेंस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, इन अ स्टूडेंट्स लाइफ एक विद्यार्थी के जीवन में। तो स्वॉट एनालिसिस जो है होल्ड्स रखती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका एक विद्यार्थी के जीवन में। अगर हम एनालाइज करते हैं SWOT, अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, एज इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ असेसमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। एज क्योंकि इट प्रोवाइड्स, इट मतलब ये वाली एनालिसिस, प्रोवाइड्स प्रदान करती है, स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर मतलब ढंग से जिसकी रचना की गई हो, सोच समझकर जिसको हमने रचा हो, स्ट्रक्चर्ड, और फ्रेमवर्क हो गया ढांचा। फॉर सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ मतलब अपने खुद का, असेसमेंट करना, अपने आप को आंकना। पर्सनल डेवलपमेंट व्यक्तिगत विकास, एंड डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने की क्षमता। तो अगर हम अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो इससे क्या होगा, प्रदान होता है एक संरचित ढांचा हमारे खुद के आंकने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए और हमारे निर्णय वाली क्षमता के लिए। बाय अप्लाइंग स्वॉट एनालिसिस, स्टूडेंट्स कैन गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। बाय अप्लाइंग तो अगर लागू करते हैं विद्यार्थी अपने जीवन में स्वॉट एनालिसिस, तो वो क्या कर सकते हैं, गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेहतर समझ उनको हो सकती है अपने खुद में, उनमें क्या ताकत है, उनके अंदर क्या कमजोरियां हैं, उनको कैसे अवसर प्रदान होंगे और क्या क्या खतरे होंगे उन अवसर को पाने में। विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस। विच जो कि कॉन्ट्रीब्यूट योगदान करेगा, टू देयर ओवरऑल ग्रोथ, उनके, देयर जो है पर्सनल प्रोनाउन है स्टूडेंट्स के लिए, कि उनके ओवरऑल समग्र पूरी तरीके से ग्रोथ बढ़ोतरी के लिए, एंड सक्सेस सफलता के लिए। आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स, अब हम एक एक करके अब बात करेंगे। पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं अपनी स्ट्रेंथ को कि हम में क्या ताकत है, क्या प्लस पॉइंट है हम में, अलाउज स्टूडेंट्स टू रिकॉग्नाइज देयर यूनिक एबिलिटीज। तो हम सब में प्लस माइनस होते हैं, स्ट्रेंथ होती हैं, कुछ कुछ हमारी वीकनेसेस भी होती है। तो लेकिन अगर हम पहचानते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे अंदर ताकत क्या है, तो उससे क्या होगा, अनुमति मिलेगी स्टूडेंट्स को, या पता चलेगा स्टूडेंट्स को, टू रिकॉग्नाइज देयर यूनिक एबिलिटीज, पहचानना उनमें क्या अलग क्षमताएं हैं। यूनिक का मतलब है कि अपने आप में एक, जो दूसरों में नहीं है। तो सब में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, वो सबको इंडिविजुअली हमको पहचानना है। टैलेंट्स क्या प्रतिभाएं हैं, एंड क्वालिटीज जो भी गुण है, दैट सेट देम अपार्ट। सेट देम अपार्ट ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि जो उनको अलग करती है फ्रॉम अदर्स, दूसरों से। तो जब हम अपनी स्ट्रेंथ का पता लगा लेंगे तो क्या होगा, इट इनेबल्स देम टू लेवरेज लेवरेज दीज स्ट्रेंथ्स टू एक्सेल इन देयर एकेडमिक परस्यूट्स। तो जब हम अपनी स्ट्रेंथ का पता लगाएंगे तो उससे क्या होगा, इट इनेबल सक्षम बनाएगा उनको, स्टूडेंट्स को, टू लेवरेज
यहाँ लेवरेज जो है वर्ब फॉर्म में यूज्ड है, इसका मतलब है लाभ उठाना, कि तो वो लाभ उठाने का इन स्ट्रेंथ से, मतलब जो भी उनकी पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे, उनकी जो ताकत है उसका लाभ उठाने के लिए, टू एक्सेल इन देयर एकेडमिक परस्यूट्स, एक्सेल कुशल बनने में, कामयाब बनने में, एकेडमिक पढ़ाई से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, परस्यूट मतलब रिलेटेड टू वर्क, तो जो भी शिक्षा से रिलेटेड उनके काम है उनमें कुशल बनने में उनकी मदद करेगा अगर वो जान जाएंगे कि उनमें क्या क्या ताकत है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी, एंड पर्सनल रिलेशनशिप, जो उनकी व्यक्तिगत लोगों के साथ संबंध है, तो उसमें क्या होगा, वो लोग कुशल बनेंगे। बाय कैपिटलाइजिंग ऑन देयर स्ट्रेंथ्स स्टूडेंट्स कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस। कैपिटलाइजिंग यहाँ वर्ब फॉर्म में यूज्ड है और इसका मतलब भी है लाभ उठाकर, तो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत का लाभ उठाकर स्टूडेंट्स कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस, स्टूडेंट्स अपने आप में आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं, शोकेस देयर स्किल्स, और अपनी स्किल्स जो भी उनमें कौशल है उनका प्रदर्शन कर सकते हैं, एंड अचीव रिमार्केबल रिजल्ट्स, और उसकी वजह से तब हासिल कर सकते हैं बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स, बहुत ही बेहतर रिजल्ट। रिमार्केबल मतलब उल्लेखनीय, यहाँ पे एडजेक्टिव है ये जो कि रिजल्ट्स को डिस्क्राइब कर रहा है, रिजल्ट यहाँ नाउन है। तो अगर हमको पता लग जाए कि हम में क्या ताकत है, और कुछ ना कुछ ताकत तो हम सब में ही होती है, तो उससे क्या होगा, उसके ऊपर हम और वर्क करेंगे तो हम उस काम में फिर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, एक्नॉलेजिंग वीकनेसेस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी ओर एक्नॉलेजिंग मीन्स स्वीकार करना, तो अगर हम स्वीकार करते हैं वीकनेसेस, अपनी अपनी कमजोरियां, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, बराबर महत्वपूर्ण है। जितना अपनी स्ट्रेंथ को जानना बराबर इम्पॉर्टेंट है, उतना ही अपनी कमियों को जानना भी इम्पॉर्टेंट है, एज इट हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई एरियाज वेयर दे मे नीड इम्प्रूवमेंट। तो इट हेल्प्स, मदद करता है विद्यार्थियों की आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए, एरियाज वो क्षेत्र या वो चीज़ें, वेयर जहाँ, दे मे नीड इम्प्रूवमेंट जहाँ उनको मदद की ज़रूरत है या सुधार की ज़रूरत है, और एडिशनल सपोर्ट, या तो किसी के सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब अपने आप अगर वो वीकनेस ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं तो तब वो किसी के सपोर्ट से वो काम कर सकते हैं पूरा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि अपनी कमियां पहचानना। वेदर इट्स अ लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, पुअर टाइम मैनेजमेंट, और डिफिकल्टी इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि वीकनेस कहाँ कहाँ हो सकती है। वेदर, चाहे, इट इज, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इट्स खोल के लिखेंगे तो इट प्लस इज। इट इज अ लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, की वो ऑर्गेनाइजेशनल जो कौशल है उसमें पुअर है। पुअर टाइम मैनेजमेंट, वो अपने टाइम को ढंग से मैनेज नहीं कर पाते। और डिफिकल्टी इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट, कोई विषय उनको मुश्किल लगता हो। अंडरस्टैंडिंग वीकनेसेस इनेबल्स स्टूडेंट्स टू डेवलप स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। अंडरस्टैंडिंग, तो अगर हम समझते हैं अपनी अपनी कमजोरियों को, तो इनेबल्स मतलब हम सक्षम बनते हैं, या स्टूडेंट्स जो हैं सक्षम बनते हैं, टू डेवलप स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज मतलब तरीके विकसित करने के लिए, टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, ये वाली चुनौतियों को नियंत्रण में लाने के लिए। ओवरकम मतलब नियंत्रण में ले आना, अपने कंट्रोल में ले आना, और चुनौतियों से जीत जाना। अब हम यहाँ से एक बार पढ़ लेते हैं। वेदर इट इज अ लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, पुअर टाइम मैनेजमेंट, और डिफिकल्टी इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग वीकनेसेस इनेबल्स स्टूडेंट्स टू डेवलप स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो हमारी कमियां हैं, अगर हम उनको जान जाए तभी तो हम उसके ऊपर काम करेंगे और वो वाली कमियों को अपने अंदर से हटाएंगे। बाय एड्रेसिंग देयर वीकनेसेस, स्टूडेंट्स कैन सीक अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज। तो देखिए यहाँ पे जो है एड्रेस, तो एक तो ये नाउन होता है, एड्रेस मतलब घर का पता, लेकिन यहाँ पे वर्ब फॉर्म में यूज्ड है। ये कह रहा है कि बाय एड्रेसिंग देयर वीकनेसेस, जब हम अपनी कमजोरियों को संबोधित करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, आईएनजी फॉर्म में यूज्ड है ये वाला वर्ब फॉर्म में एड्रेस को यूज किया गया है कि हम अपनी कमियों को जब संबोधित करते हैं। स्टूडेंट्स कैन सीक अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज, तो उस टाइम जो विद्यार्थी होते हैं, कैन सीक वो ढूंढ सकते हैं अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब संसाधन, और अप्रोप्रिएट उचित, ये भी
यहाँ एडजेक्टिव है जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि उचित संसाधन ढूंढ सकते हैं। अडॉप्ट इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स, और अपना सकते हैं वो असरदार तरीके की स्टडी टेक्निक, क्योंकि पढ़ाई में अगर वो पीछे रहते हैं तो हम, जब हमारे को अपनी कमियां पता लग गई तो हम असरदार तरीके से अपना सकते हैं स्टडी की टेक्निक्स। एंड स्ट्राइव फॉर कंटिन्यूस सेल्फ इम्प्रूवमेंट। स्ट्राइव फॉर ये फ्रेज है, इसका मतलब है कि प्रयास करना। कंटिन्यूस कैसा प्रयास? कंटिन्यूस लगातार, सेल्फ इम्प्रूवमेंट आत्म सुधार का। फर्दर मोर एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज अलाउज स्टूडेंट्स टू डिस्कवर न्यू एवेन्यूज फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। अभी हमने बात कर ली है स्ट्रेंथ की, फिर हमने बात करी वीकनेस की, और अब हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी की, अवसर की। फर्दर मोर इसके अलावा, तो यहाँ पे फर्दर मोर एक एडवर्ब है, तो ये जनरली सेंटेंस के शुरुआत में यूज होता है जब हम कोई अपना फ्रेश आर्ग्यूमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो लाइन में क्या होता है, शुरुआत में यूज करते हैं फर्दर मोर, मतलब इसके अलावा, इन एडिशन टू दिस, जो अभी तक हमने बात की इन एडिशन टू दिस, तो फर्दर मोर ये एडवर्ब है। एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज, अवसर को खोजना। अलाउ स्टूडेंट्स टू डिस्कवर न्यू एवेन्यूज फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, तो अगर उनको ये सब पता लग जाएगा, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, तो उसके बाद वो अवसर खोजेंगे किस तरीके से वो सफल बन सकते हैं। तो एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज, अवसरों को खोजना। अलाउस स्टूडेंट्स को अनुमति देता है टू डिस्कवर न्यू एवेन्यूज फॉर ग्रोथ, किस तरीके से और उपाय हो सकते हैं उनकी बढ़ोतरी के लिए, एंड एडवांसमेंट उनकी उन्नति के लिए। तो एवेन्यू यहाँ पे नाउन है। तो अब जब हम अवसर की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे किस तरीके से हम अवसर ढूंढ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं सफल होने के लिए। इट कुड इन्वॉल्व पार्टिसिपेटिंग इन लीडरशिप रोल्स। इट कुड इन्वॉल्व मतलब इसमें शामिल हो सकता है कि लीडरशिप रोल्स में भाग लेना। ये जरूरी नहीं है कि स्कूल में ही लेना है, जब हम बाहर खेलने के लिए भी जाते हैं, कोई टीम गेम्स खेलते हैं, तो उसमें भी हो सकता है कि एक आदमी जिनको लगता है कि मैं लीडरशिप में पीछे हूँ, तो हो सकता है वो अपने फ्रेंड्स की मदद से लीडरशिप रोल अपनाए और वहाँ से उसमें भाग ले, कुछ सीखे। परस्यूइंग इंटर्नशिप, फिर दूसरा हो गया परस्यूइंग मतलब फॉलो करना, इंटर्नशिप प्रशिक्षण, तो किसी के भी अंडर जब हम एक्सपीरियंस के लिए काम करते हैं उसको बोलते हैं इंटर्नशिप। या तो हो सकता है वो अपने एक्सपीरियंस के लिए कोई चीज़, कोई संस्था ज्वाइन करे, परस्यूइंग इंटर्नशिप। और वॉलंटियर वर्क, वॉलंटियर मीन्स स्वयं सेवी काम, तो इस तरीके से वो इन्वॉल्व हो सकता है, लीडरशिप रोल में भाग ले सकता है, इंटर्नशिप कर सकता है, खुद कोई स्वयं सेवी काम, जैसे लोग सोसाइटी में किसी की मदद कर सकता है, खुद वॉलंटियर कर सकता है अलग अलग चीज़ों के लिए। इससे क्या होगा, उसकी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट होगी। ज्वाइनिंग क्लब्स और ऑर्गेनाइजेशंस, क्लब ज्वाइन कर सकता है, कोई भी संस्था ज्वाइन कर सकता है। और अटेंडिंग वर्कशॉप एंड सेमिनार, तो या तो इससे रिलेटेड जो भी वर्कशॉप जिसमें उसको कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और सेमिनार्स को भी उसमें भी भाग ले सकता है। ये इस सब से क्या होगा, उसका सेल्फ डेवलपमेंट होगा। बाय एम्ब्रेसिंग दीज अपॉर्चुनिटीज, और अगर वो इन अपॉर्चुनिटीज, इन अवसरों को अपनाता है, स्टूडेंट्स कैन ब्रॉडन देयर होराइजन्स, तो इस तरीके से विद्यार्थी जो हो सकते हैं, कैन ब्रॉडन, ब्रॉडन मतलब ब्रॉड बनाना और भी विस्तार करना या बढ़ोतरी करना, बढ़ाना, वो बढ़ा सकता है। देयर होराइजन्स, होराइजन्स मतलब अपने नज़रिए को, या जितनी उसमें कैपेबिलिटी है उसको और भी बढ़ा सकता है। गेन वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, गेन हासिल करेगा, वैल्यूएबल मूल्यवान एक्सपीरियंसेस अनुभव, तो उसको अनुभव मिलेंगे। कोई भी रोल अगर टॉप क्लास वो कुछ करता है, कुछ नया सीखता है, तो क्या मिलेगा, वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, अमूल्य तजुर्बा मिलेगा। एक्सपैंड देयर नेटवर्क, जब अलग अलग लोगों से उसकी मुलाकात होगी तो उससे क्या होगा, उसका नेटवर्क, जो एक दूसरे से नेटवर्क बना सकता है, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होगी तो यहाँ वहाँ उसकी जान पहचान भी बढ़ेगी। एक्सपैंड बढ़ाना अपना नेटवर्क, जान पहचान। एंड एनहेंस देयर ओवरऑल पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एनहेंस विकसित करना, ओवरऑल संपूर्ण, पर्सनल व्यक्तिगत, प्रोफेशनल व्यावसायिक विकास। तो इस तरीके से जब वो पार्ट लेता है, अपनी पर्सनैलिटी को फर्दर वो विकास करता है, डेवलप करता है, तो उससे क्या होगा, बाय एम्ब्रेसिंग दीज अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स कैन, ये स्टूडेंट्स की ही बात हो रही है,
तो स्टूडेंट्स कर सकते हैं ब्रॉडन देयर होराइजन्स, गेन वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस, एक्सपैंड देयर नेटवर्क एंड एनहेंस देयर ओवरऑल पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं लास्ट, अभी क्या रह गया हमारा, टी मतलब थ्रेट। इवैल्यूएटिंग थ्रेट्स, इवैल्यूएटिंग मूल्यांकन करना, थ्रेट्स मतलब खतरों का। हेल्प स्टूडेंट्स एंटिसिपेट एंड नेविगेट पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स। तो इस ये कैसे मदद करता है थ्रेट, क्योंकि जब हमको पहले से पता लग जाएगा कि क्या थ्रेट है, क्या खतरे हैं हमारी मंजिल पाने से पहले, स्टूडेंट्स एंटिसिपेट, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब पहले उनको अपना गोल उन्होंने पता कर लिया कि मुझे ये करना है, तो उसमें क्या क्या खतरे आ सकते हैं उसका मूल्यांकन करना है, थ्रेट्स। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स एंटिसिपेट, उनको पहले से ही अंदाज़ा लग जाएगा, एंड नेविगेट पोटेंशियल ऑब्स्टेकल, और किस तरीके से पोटेंशियल मतलब जिसकी संभावना हो, और ऑब्स्टेकल बाधाएं, उससे आगे कैसे बढ़ना है, उससे निपट कर आगे कैसे बढ़ना है, इससे उसको मदद मिलेगी कि इसका अंदाज़ा लग जाएगा उसको। लास्टली, इवैल्यूएटिंग थ्रेट्स हेल्प्स स्टूडेंट्स एंटिसिपेट एंड नेविगेट पोटेंशियल ऑब्स्टेकल्स। पोटेंशियल यहाँ पे एडजेक्टिव है, ऑब्स्टेकल को डिस्क्राइब कर रहा है। तो एक बार उसको पता लग जाएगा थ्रेट्स का, तो वो क्या करेगा, जो भी उसकी बाधाएं हैं उनसे कैसे आगे बढ़ना है इसका वो पहले से अंदाज़ा लगा लेगा, और तब इस क्षेत्र में, इस लाइन में फिर काम भी करेगा। और रिस्क, रिस्क मतलब क्या, जोखिम है, दैट में हिंडर देयर प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब उनकी प्रगति में, उनकी उन्नति में, आगे बढ़ने में क्या चीज़ बाधा के रूप में आ सकती है उनके आगे, उसका उसको अंदाज़ा हो जाएगा। दीज थ्रेट्स कुड बी academic pressure, peer competition, limited resources, or external factors like economic uncertainties। अब ये वाली जो थ्रेट्स उसको पता लग गया कौन कौन सी हो सकती हैं जो उसके रास्ते में अड़चन बनेंगी, वो है एक तो पढ़ाई का बोझ, एकेडमिक प्रेशर, फिर है पीयर कंपटीशन मतलब दोस्तों के साथ उनका कंपटीशन, अपने पीयर ग्रुप में जो उनके साथी हैं उनके साथ compete करना, लिमिटेड रिसोर्सेज, हो सकता है कि उनके पास जो संसाधन है वो लिमिटेड हो, उनमें कमी आए या कमी हो, और एक्सटर्नल फैक्टर्स या फिर कुछ और फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, जैसे कि पैसों के मामले में हो सकता है अनिश्चितता हो, मतलब निश्चित ना हो कि बाद में अगर मुझे ये काम करना पड़े या इस जगह मुझे एडमिशन मिले, तो हो सकता है कि पैसों की कमी हो। तो अगर पहले से पता होगा तो इसके बारे में, इसके ओवरकम करने में फिर स्टेप्स भी उठा सकता है। बाय बीइंग अवेयर ऑफ दीज थ्रेट्स, तो इसके लिए अवेयर तो होना ही होगा, अवगत होना होगा। बाय बीइंग अवेयर ऑफ दीज थ्रेट्स, अब इन्हीं थ्रेट्स या इन्हीं खतरों से अवगत होकर स्टूडेंट्स कैन डेवलप कंटिंजेंसी प्लान्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो विकसित कर सकते हैं कंटिंजेंसी प्लान। प्लान नाउन है और ये जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा है कौन से प्लान्स, कंटिंजेंसी विच मीन्स भविष्य में संभावित स्थिति, कि भविष्य में ऐसा हो सकता है तो वो उसके लिए प्लान कर सकता है। सीक सपोर्ट, सपोर्ट ढूंढ सकता है, व्हेन नीडेड जब भी उसको जरूरत पड़े, एंड स्टे रेजिलिएंट इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। रेजिलिएंट का मतलब होता है कि जब मुश्किल टाइम आए तो उस टाइम में संभलने में जो समर्थ हो उसको बोलते हैं रेजिलिएंट। तो वो रह सकता है रेजिलिएंट, समर्थ रह सकता है, संभल कर रह सकता है इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। ये भी एक जो फ्रेज है इसका मतलब है कि मुसीबत के समय, जब मुसीबत आती है तो उस समय वो संभलने में समर्थ रहता है क्योंकि उसने पहले से प्लानिंग करी हुई है। तो अभी एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं थ्रेट्स के लिए। दीज थ्रेट्स कुड बी एकेडमिक प्रेशर, पीयर कॉम्पिटिशन, लिमिटेड रिसोर्सेज और external factors like economic uncertainties. By being aware of these threats, students can develop contingency plans, seek support when needed, and stay resilient in the face of challenges. इन कंक्लूजन, तो अब जो हमने पूरा पढ़ा स्वॉट के बारे में, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। इन कंक्लूजन, इसका अगर निष्कर्ष निकालें तो हम कह सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग देयर स्ट्रेंथ, तो स्टूडेंट्स अगर समझते हैं अपनी ताकत को,
स्ट्रेंथ्स है तो ताकतों को, एंड वीकनेसेस अपनी कमजोरियों को, एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज और जो उनके अवसर होंगे उनको ढूंढ कर कि मेरे लिए क्या क्या अवसर मेरी लाइफ में आगे हैं, एंड असेसिंग थ्रेट्स और फिर जो उस अवसर को पूरा करने में या प्राप्त करने में क्या क्या मुसीबतें आएंगी, क्या क्या अड़चने आएंगी, उनका आकलन करना। स्टूडेंट्स कैन क्रिएट अ रोड मैप फॉर सक्सेस। स्टूडेंट्स जो हैं वो बना सकते हैं एक सफलता के लिए मैप। रोड मैप मतलब दिशा निर्देश। वो पहले से ही अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं अगर उन्होंने एक छोटी सी एनालिसिस कर ली। और वो क्या है? स्वॉट एनालिसिस। ये बिजनेस हाउसेस में भी लोग करते हैं, अपने जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं उनमें जैसे कंपटीशन होता है, वो लोग भी अपनी अपनी कंपनीज का ये वाला एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ तो स्टूडेंट की लाइफ से रिलेटेड था, तो वो हमने आज पढ़ा और समझा कि आत्मचिंतन में कितनी शक्ति होती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन में कितनी पावर होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और ज़रूर आपने कुछ ना कुछ नया इससे सीखा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसी तरीके से रीडिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस मैं रोज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।